दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से शराब घोटाले की जांच में फंसे हैं तब से लगातार मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार उनसे डर रही है, इसलिए उनके पीछे जांच एजेंसियों को लगा रखा है, जिससे केजरीवाल को जेल में डालकर खामोश किया जा सके। ईडी केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है और केजरीवाल हर समन को इग्नोर कर रहे हैं। उल्टा ईडी से सवाल पूछते हैं कि किस आधार पर बुलाए हो जी, मुझे आरोपी मानते हो या मुझे गवाह मानते हो, किस लिए बुलाए हो। और ईडी के समन के खिलाफ अब तो केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन हाईकोर्ट में मामला उल्टा पड़ गया। हाईकोर्ट के जज के एक सवाल से केजरीवाल का पूरा नैरेटिव ही बिखर गया। हाईकोर्ट में केजरीवाल के सबसे बड़े राज का भी खुलासा हो गया। केजरीवाल का डर दुनिया के सामने आ गया। यानी जो केजरीवाल राहत के लिए हाईकोर्ट गए थे, वहां सिर्फ सवाल से केजरीवाल की बहादुरी की पोल खुल गई। दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल की याचिका पर जो सुनवाई हुई वो आपको पहले बताता हूं, क्योंकि बड़ा दिलचस्प है और इसी दौरान केजरीवाल का राज भी खुला। हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू हाईकोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। अब इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और एक एक करके केजरीवाल का डर सामने आता चला गया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल पूछा कि समन के जवाब में केजरीवाल पेश क्यों नहीं होते जी। केजरीवाल के वकील ने क्या कहा पता है आपको? कि केजरीवाल कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, वो आएंगे, लेकिन केजरीवाल को सुरक्षा दी जाए। भले ही ईडी ये ना बताए कि केजरीवाल को आरोपी, संदिग्ध या गवाह किस रूप में बुला रही है। यहां खुल गया केजरीवाल का बड़ा राज। वो कहते रहे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, उसलिए नहीं जा रहा हूं। बॉस, केजरीवाल डर की वजह से नहीं जा रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। जो बाहर ये बोलते हैं कि मुझे डर नहीं लगता गिरफ्तार होने से, जिन्होंने सबके लिए कहा कि मनीष, संजय, कोई नहीं डरता गिरफ्तारी से, वो केजरीवाल इतना गिरफ्तारी से डरे हैं कि ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। और आज कोर्ट में उनके वकील ने कह दिया कि हमको नहीं जानना कि गवाह के तौर पर बुलाए हैं कि संदिग्ध के तौर पर बुलाए हैं, बस हमको सुरक्षा दे दीजिए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे तभी तो ना पता चलेगा कि ईडी आरोपी के तौर पर बुला रही है या गवाह के तौर पर बुला रही है। यानी कोर्ट ने यह भी माना कि केजरीवाल को जाना चाहिए ईडी के सामने। केजरीवाल के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन जरूरी है। केजरीवाल कहीं भागे नहीं जा रहे, केजरीवाल खुद आएंगे, बशर्ते गिरफ्तारी ना हो और कोई एक्शन ना लिया जाए। आज खुल गया सारा राज। ये पूरी कहानी गिरफ्तारी के डर से जुड़ी हुई है। पब्लिक के सामने सीना ठोक कर कहते हैं मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, भगत सिंह को फॉलो करता हूं, लेकिन यही सुन सुनकर मनीष सिसोदिया बोल बोलकर चले गए जेल कि मैं भी नहीं डरता। संजय सिंह चले गए जेल, लेकिन खुद जब जेल जाने की नौबत आ रही है तो डर के मारे ईडी के समन से भाग रहे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आपको ईडी के सामने पेश होने से कौन रोक रहा है? हमने कई मामले देखे हैं, ईडी पहले या दूसरे दिन तो गिरफ्तार भी नहीं करती है। जब आधार होता है तो वो कारण बताते हैं और उसके बाद गिरफ्तार करते हैं। यानी कोर्ट समझा रहा कि जाइए ना बॉस, जाते ही थोड़ी ना अरेस्ट हो जाइएगा। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी वाले घर आते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। भाई, संजय सिंह की गिरफ्तारी ऐसे ही हुई थी। मनीष सिसोदिया को फोन करके बुलाया और फिर अरेस्ट कर लिया। मतलब एक तरह से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कैसे चला जाऊं, ये जब घर आके अरेस्ट कर ले रहे हैं, फोन पे बुला के अरेस्ट कर ले रहे हैं, कर लिया अरेस्ट। तब केजरीवाल के वकील ने फिर से कहा कि केजरीवाल जरूर पेश होंगे, लेकिन गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिलने पर पेश होंगे। केजरीवाल को उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को अरेस्ट न करने के लिए ईडी को कोई आदेश नहीं दिया। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर केजरीवाल की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर जवाब मांगा है। ईडी को 2 हफ्ते के अंदर जवाब देना है, वहीं केजरीवाल को 1 हफ्ते में फिर से जवाब देने के लिए कहा गया है। अब 22 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन इस 22 अप्रैल तक ईडी और समन भेजना चाहे तो भेज सकती है, क्योंकि कोर्ट ने तो कोई रोक लगाई नहीं। ईडी अरेस्ट करने पर आएगी तो अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने तो कोई रोक लगाई नहीं।
यानी हाई कोर्ट से भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली। ऊपर से उनका राज और खुल गया कि उनका दिल धक धक कर रहा है कि कब मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। और केजरीवाल की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर ईडी 2 हफ्ते में जवाब देगी, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ईडी के समन वैध हैं या अवैध, इस पर हाईकोर्ट फैसला देगा। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का बयान, फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल पहले कैसे अरेस्ट से होने से न डरने वाली बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि मुझे डर नहीं लगता। सुनवाऊंगा, पहले एक बार आतिशी जी को सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पे फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटीशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाई कोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। गजब, ये लोग अपनी बात जो है वो रख देते हैं। कहां फैक्ट क्या है और ये क्या कह रही है। ये हाल तब है जब केजरीवाल डंके की चोट पर कहते थे कि वो किसी से नहीं डरते। आपको केजरीवाल के कुछ पुराने बयान याद दिलाता हूं कि केजरीवाल क्या क्या कहा करते थे। केजरीवाल कहते थे कि केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता, केजरीवाल गिरफ्तारी से नहीं डरता, मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी से नहीं डरते, सत्येंद्र जैन जेल जाने से नहीं डरता, संजय सिंह जेल जाने से नहीं डरते, जेल भेजने की धमकी से हम नहीं डरते। यह अरविंद केजरीवाल कहते थे। आज जेल में बैठे हुए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सब सोच रहे होंगे कि हमको यह सिखाया कि जेल जाने से नहीं डरना है। हम आज जेल में बैठे हैं और सर जी को खुद इतना डर लगता है। आपको सुनाते हैं केजरीवाल के कुछ पुराने बयान जिसमें वो गिरफ्तारी से नहीं डरने की बातें कह रहे हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या 21 मार्च को केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार? कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, एक बात यह भी बताएं, अगर लाखों करोड़ों केजरीवाल गिरफ्तार नहीं किए जा सकते तो वो गिरफ्तारी से क्यों डर रहे हैं? भाई जाएं ईडी के सामने, अरेस्ट होंगे तो होंगे। मनीष सिसोदिया भी तो जेल गए, कहते थे मनीष तैयार है, 7-8 महीने जेल में रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने लिए आज वो अंदर देखेंगे पाठशाला तो सबको कितना झटका लगेगा कि उनके साथ तो कुछ कहे, अपना कुछ हिसाब। शराब घोटाले की जांच के लिए ईडी ने केजरीवाल को 9वां समन भी भेज दिया है। इस समन में केजरीवाल को 21 मार्च यानी कल पेश होने के लिए कहा गया है। इस पर भी आज हाईकोर्ट में सवाल जवाब हुआ। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या केजरीवाल ईडी के 9वें समन पर गुरुवार को पेश होंगे ईडी के सामने। इस पर केजरीवाल के वकील ने साफ कह दिया कि नहीं जाएंगे। अगर ईडी कहती है कि वो केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेगी तब हम चले जाएंगे। अगर कोर्ट किसी दंडात्मक कार्रवाई का आदेश नहीं देती कि भाई कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तब केजरीवाल पेश होंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे बॉस। कहीं ईडी अरेस्ट कर ली तब, यानी ईडी के 9वें समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं होंगे। और केजरीवाल ने बिना कोई बहाना बनाए सीधे कह दिया है कि गिरफ्तारी नहीं करने का भरोसा दीजिएगा तभी तो हम आऊंगा। अब जब खुद जेल जाने की नौबत आ रही है तो केजरीवाल कोर्ट से प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, जबकि ये वही केजरीवाल है जिन्होंने अपनी ही पार्टी के एक नेता सोमनाथ भारती को सरेंडर करने के लिए कहा था। मैं आपको आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का जब आरोप लगा दिया था, कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद सोमनाथ भारती गायब हो गए थे।
उस समय केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा था, यह दिखाता हूं। यह 2015 का ट्वीट है, सितंबर 23। उन्होंने लिखा था कि सोमनाथ को सरेंडर कर देना चाहिए। वो भाग क्यों रहे हैं? वो जेल जाने से डर क्यों रहे हैं? सोमनाथ भारती पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं। 2015 में सोमनाथ भारती जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे तो वो शर्मिंदगी का कारण बन गए थे। आज की तारीख में केजरीवाल ईडी के 8 समन इग्नोर कर चुके, जांच में सहयोग नहीं कर रहे, कोर्ट में कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे ये लोग। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। दूसरों के लिए अलग और खुद के लिए अलग नियम लेकर चलते हैं केजरीवाल। जिस शराब घोटाले की जांच में केजरीवाल ईडी से बच रहे हैं, उसी शराब घोटाले को लेकर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है वो भी सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा। सीएजी की रिपोर्ट में शराब घोटाले से 2002 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई है। शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट के कुछ पन्ने हमारे यानी टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगे और यह रिपोर्ट केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दावों के बिल्कुल उलट है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि नई आबकारी नीति से कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। नई शराब नीति से तो दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा, ये इनका दावा है। यही बातें 19 मार्च को मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में भी कही थी। लेकिन अब सीएजी की आने वाली रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खोल रही है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में शराब घोटाले के बारे में जो लिखा है वो भी आपको सुनना चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के एक दावे को गलत बता रही है। सीएजी के आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक शराब नीति में गड़बड़ियां थीं और नीति लागू करने में भी चूक थी। लाइसेंस फीस में छूट देने और डिफॉल्टर्स पर एक्शन न लेने की मंजूरी कैबिनेट से नहीं ली गई। ये सीएजी की रिपोर्ट पे है। हर बोतल की बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी लेने की बजाय 2019-20 के बिक्री आंकड़ों पर 10% ग्रोथ फैक्टर से एक्साइज ड्यूटी ली गई। जोनल लाइसेंस फीस देने के बाद रिटेलर को सरकार को रेवेन्यू दिए बिना कमाई की खुली छूट मिली। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की शराब नीति की वजह से 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। यह नुकसान कैसे हुआ वो भी आपको दिखाता हूं। सीएजी के मुताबिक 941.53 करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि नॉन कंफर्मिंग यानी अयोग्य जगहों पर ठेके के लाइसेंस बांट दिए गए। 890 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ क्योंकि सरेंडर किए गए जोन में रीटेंडर नहीं हुआ। 144 करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि कोविड के नाम पर जोनल लाइसेंस फीस में बेजा यानी बिना वजह छूट दी गई। 27 करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि जोनल लाइसेंस पाने वालों से कम सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया गया। यानी सीएजी की आने वाली रिपोर्ट से साफ हो गया है कि केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति से दिल्ली को फायदा तो बिल्कुल नहीं हुआ, उल्टे नुकसान की बात 2000 करोड़ तक जा रही है। लेकिन सर जी ने तो कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद को दे रखा है, तो सवाल कौन पूछे। पाठशाला में